नमस्कार। हर भारतीय रसोई में ना एक बहस जरूर होती है कि सालों से चला आ रहा हमारा भरोसेमंद गैस चूल्हा बेहतर है या फिर ये नया बिजली से चलने वाला इंडक्शन कुकटॉप। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका पूरा हिसाब किताब समझेंगे। क्योंकि देखिए, असल सवाल तो यहीं से शुरू होता है, खासकर तब जब हर महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सभी के लिए बचत करना बहुत जरूरी है और खाना पकाने की लागत इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आज इस पूरी बात का हिसाब लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो कौन सस्ता है और कौन तेज ये भी अपने आप समझ आ जाएगा। एक तरफ है सदियों पुरानी आग और दूसरी तरफ है साइंस का एक तरह का जादुई करतब। बात बिल्कुल सीधी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गैस स्टोव आग की लपटों से बर्तन को गर्म करता है, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन कुकटॉप में कोई आग होती ही नहीं है। वो एक मैग्नेटिक फील्ड या यूं कहें कि एक चुंबक के जादू से काम करता है। और यहीं पर सारा खेल है। ये हीट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे समझिए। जब आप गैस चूल्हा जलाते हैं तो आग सिर्फ बर्तन को ही नहीं, आसपास की पूरी हवा को भी गर्म करती है। किचन गर्म हो जाता है ना, इसका मतलब बहुत सारी गर्मी और गैस तो हवा में ही बर्बाद हो गई। लेकिन इंडक्शन में लगभग 100% गर्मी सीधे बर्तन में जाती है, कोई बर्बादी नहीं। तो चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर एक तरीका गर्मी बर्बाद कर रहा है और दूसरा नहीं, तो इसका सीधा असर खाना पकाने की स्पीड पर भी तो पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है। और नतीजा बिल्कुल साफ है, क्योंकि इंडक्शन में सारी की सारी गर्मी बिना बर्बाद हुए सीधे बर्तन में पहुंचती है। ये गैस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है। कितना तेज? आप सुन के शायद चौंक जाएं। लगभग 2 गुना तेज। मतलब गैस पर जो चाय बनाने में 4 मिनट लगते हैं, वही चाय इंडक्शन पर बस 2 मिनट में तैयार। और यही तेजी आपका सिर्फ समय ही नहीं बल्कि पैसा भी बचाती है। वो कैसे? चलिए अब उस पर आते हैं। हाँ, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर और सबसे बड़े मिथक पर। हर किसी को यही डर लगता है कि भाई इंडक्शन ले तो लेंगे, लेकिन महीने के आखिर में जो बिजली का बिल आएगा वो तो आसमान छू जाएगा। तो चलिए इस बिजली बिल के पूरे गणित को ही आज डिकोड करते हैं। और ये सोचना कोई गलत भी नहीं है। जब हम देखते हैं कि इंडक्शन 1500 या 2000 वॉट का होता है तो डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। पर आज हम देखेंगे कि असली कहानी कुछ और ही है। और ये रही वो स्लाइड जो पूरी कहानी बदल देती है। जरा ध्यान से देखिए। आज की तारीख में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपए है। और अगर आप पूरे महीने सिर्फ इंडक्शन पर खाना पकाएं तो जानते हैं आपका बिजली का बिल कितना बढ़ेगा? सिर्फ 850 रुपए के आसपास। जी हां, ये महंगा नहीं बल्कि गैस के बराबर या उससे भी थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। तो ये हुआ कैसे? यही है वो असली गणित। हाँ, ये सच है कि इंडक्शन की वॉट क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो खाना दोगुनी तेजी से पकाता है तो वो चलता भी तो आधे समय के लिए है। बस यही लॉजिक है। ज्यादा पावर कम समय के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए महीने का कुल खर्च बढ़ता नहीं है। चलिए लागत और स्पीड की बात तो हो गई, लेकिन दो और बहुत जरूरी बातें हैं जो कोई भी फैसला लेने में मदद करती हैं। एक है सुरक्षा और दूसरी है बर्तनों का इस्तेमाल। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। यहां एक सीधी सीधी तुलना है। गैस चूल्हे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस पर आप मिट्टी का बर्तन, एल्यूमीनियम या कोई भी बर्तन सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आग लगने का और गैस लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन हद से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसकी एक शर्त है, यह सिर्फ खास तरह के बर्तनों के साथ ही काम करेगा। और इंडक्शन की सेफ्टी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? यह सतह को गर्म करता ही नहीं है, ये तो सीधे बर्तन को गर्म करता है। इसका मतलब आप सोचिए, अगर आप चलते हुए इंडक्शन की सतह को छू भी लेंगे ना तो आपका हाथ नहीं जलेगा। जिन घरों में बच्चे हैं उनके लिए तो ये एक जबरदस्त फीचर है। तो कौन से बर्तन चलेंगे इस पर? नियम बहुत आसान है। बर्तन लोहे या स्टील का होना चाहिए। उसका तला एकदम सपाट मतलब फ्लैट होना चाहिए। अक्सर बर्तनों के नीचे इंडक्शन बेस लिखा भी होता है। एल्यूमीनियम, तांबा या हमारी गोल पहनने वाली कढ़ाई वो इस पर काम नहीं करेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, इंडक्शन की डायरेक्ट मैग्नेटिक गर्मी आग की लपटों से कई ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी, ये तेजी से खाना पकाता है जिससे हमारा समय बचता है। तीसरी, सबसे जरूरी,
इसका महीने भर का खर्चा गैस सिलेंडर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और चौथी, ये आग या गैस लीक के खतरे के बिना बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो देखिए, आखिर में फैसला तो आपका ही है। आपकी रसोई, आपकी मर्जी। लेकिन अब जब आप असली गणित जानते हैं तो आपके लिए ये चुनना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपकी ज़रूरतों और आपकी जेब के लिए क्या बेहतर है। ये आंकड़े आपको क्या बताते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।